जय हिंद साथियों, मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिजली विभाग में एक और नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। आप लोगों को, कई लोगों को लगेगा कि अभी आपने बिजली विभाग का वीडियो जो बनाया था मध्य प्रदेश के, तो वो ही तो नहीं है, ये वो वाली वैकेंसी नहीं है, ये दूसरी वाली है। क्योंकि वहाँ पर जो वैकेंसी मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ उसमें आप लोगों की जो वैकेंसी निकली थी वो 2573 है। कितनी वैकेंसी है? 2573। लेकिन आज की जो वैकेंसी है वो अलग वैकेंसी है। ठीक, वहाँ का जो नोटिफिकेशन है वो अलग था, जो मैंने वीडियो बना रखे हैं आप लोगों के लिए। तो अब ये जो बिजली विभाग का मैं बता रहा हूँ ये नई वैकेंसी है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, 2025 लग चुकी है, तो 2/1/2025 का नोटिफिकेशन है। तो हम लोग इस नए नोटिफिकेशन, नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कितनी वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलते हैं एक एक से। पहले तो ये नोटिफिकेशन है आप लोगों का जो अभी आया है। ठीक, मैंने क्या बोला है आप लोगों से कि ये वैकेंसी दूसरी है, इसका तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसका तो सिलेबस भी आ चुका है, इसके तो फॉर्म भी अप्लाई होने लगे हैं। बाकी ये वैकेंसी दूसरी है। तो चलते हैं, पहले बात कर लेते हैं कि वैकेंसी है किस किस में। तो आप लोगों के लिए ये जो वैकेंसी है, नई वैकेंसी जो आई है, उसमें असिस्टेंट इंजीनियर या फिर मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और टेक्निकल इलेक्ट्रिकल, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित है। तो उसके लिए जो वैकेंसी यहाँ पर आई हैं वो कितनी आई हैं? 31 आई हैं। कितनी आई हैं? 31। नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट आप लोगों से बात करूं तो असिस्टेंट इंजीनियर किसमें? सिविल में। तो देखो, जहां मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूंगा वहां इलेक्ट्रिकल से संबंधित क्वालिफिकेशन लगेगी, मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को। जहां सिविल की बात करूंगा वहां सिविल से संबंधित क्वालिफिकेशन लगेगी। इसमें 21 वैकेंसी है। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर आईटी। उसमें वैकेंसी कम है, 2 वैकेंसी है बस। वहीं पर अगर मैं बात करूं अकाउंट ऑफिसर की तो उसमें 16 वैकेंसी है। कितनी है भैया? 16 वैकेंसी है। और मैनेजर की बात करें, एचआर, ठीक, मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव की, तो उसमें 31 पोस्ट है। ये सारी पोस्टें हैं, पहले मैं आपको पोस्ट बता दे रहा हूँ, फिर और बाकी जो इससे संबंधित जानकारी है वो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। और आप लोग भी कोई नोटिफिकेशन डाउनलोड करें तो कहाँ से कर सकते हैं? ठीक, तो जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको अभी ऑफिशियल वेबसाइट भी बता दूंगा, उसी ऑफिशियल वेबसाइट से इससे आप लोग कहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ठीक, इंदौर। तो यहीं तो वो 2500 के समथिंग वैकेंसी है, वो भी आपको इस पर मिल जाएंगे, और ये नई वैकेंसी है वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगी, मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। ठीक, चलो, तो अगला, अगर अगला इसमें बात करें तो लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है, वो तो एक वैकेंसी है। ठीक, वहीं पर अगर मैं बात करूं तो वेलफेयर ऑफिसर की, वो भी एक ही वैकेंसी है। और अगर हम लोग बात करें तो मेडिकल ऑफिसर की, उनकी 18 वैकेंसी हैं। कितनी वैकेंसी हैं? 18 वैकेंसी हैं। और चीफ केमिस्ट की बात करें तो 2 वैकेंसी हैं। मैं पहले वैकेंसी बता दे रहा हूँ, तो मैंने ये आप लोगों को कुछ वैकेंसियाँ जो हैं वो बता दी हैं कि किस किस में वैकेंसी हैं। अच्छा, इसमें एज की बात करें तो अपनी जो एज है ना वो 21, कम से कम मिनिमम 21 होना चाहिए। मैक्सिमम एज आप लोगों की 40 साल तक। कितने साल तक? 40 साल तक। तो 40 साल तक चलेगी। इसमें जनरल वाले, यानी जो अनरिजर्व होते हैं, और अदर स्टेट वाले। तो जो अदर स्टेट वाले हैं उनकी मैक्सिमम एज कहाँ तक चलेगी? 40 तक। वहीं जो एमपी के हैं, तो एमपी में ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल की जो है वो आप लोगों को छूट रहती है। ठीक, आगे चलो। अब वहीं पर बात आती है आप लोगों के लिए कुछ डेट है, आपके फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे हैं? तो 22 तारीख से, 22 जनवरी से इसमें फॉर्म जो है वो अप्लाई होना शुरू हो रहे हैं। और 21 फरवरी तक फॉर्म जो है वो आप लोगों के भरे जाएंगे। तो 21 फरवरी तक आपके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट, अब यहीं पर बात करें इसमें, तो फॉर्म जो भरे जाएंगे उसके लिए कितने रुपए के फॉर्म भरे जाएंगे? तो यहाँ पर जो अनरिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए 1200। कितने? 1200। और वहीं पर अगर मैं बात करूं तो 600 रुपये एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इनके लिए कितने? 600 रुपये। तो ये 600 रुपये जो है वो लगेगा। अच्छा, इसमें पे स्केल क्या दे रखी है? तो यहाँ पर इन्होंने पे स्केल दे रखी है 56,100 से लेकर के 1,77,500। तो ये आप लोगों की पे स्केल रहनी है। तो पे स्केल आपकी 56,100 से लेकर 1,77,500 तक रहनी है। ये आप लोगों की पे स्केल है, मतलब आपका जो वेतन है वो रहेगा। वहीं पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से संबंधित है, तो इसमें आप लोगों की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आप लोग यहाँ पर देखना, आपने बीई कर रखा हो या बीटेक कर रखा हो, इलेक्ट्रिकल में कर रखा हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा हो, कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल उसके साथ लगा होना चाहिए आपका। अकेला इलेक्ट्रिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, जिसमें आप लोगों के जो परसेंटेज है वो 65% होने चाहिए। सीजीपीए या परसेंटेज जो है वो कितने होने चाहिए? 65% होने चाहिए। ठीक, आ जाओ। वहीं पर कैटेगरी में, जैसे ओबीसी है तो कैटेगरी में और 60%। ठीक,
बाकी तो ये कुछ एक्सपीरियंस पर बोला है इन्होंने, 55% भी चलेगा। अच्छा इधर भी भाई मेरे सिविल में बात करें, सिविल में तो सिविल में भी भाई आपका BE BTech जो है वो किससे होना चाहिए, सिविल से होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। ये देखो आप लोग BE BTech आपका सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए और 65% आप लोगों का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 65%। और OBC और अदर कैटेगरी में 60% होना चाहिए, मतलब OBC SC ST ऐसे कैटेगरी में आपका 60% होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर IT की बात करें तो जो असिस्टेंट मैनेजर IT की हैं उसमें BE BTech आप लोगों का होना चाहिए किससे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। और सब में वही है 65% आप लोगों की कम से कम परसेंटेज होना चाहिए। वहीं पर OBC और कैटेगरी में 60% जो है वो होना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट अगर अपन लोग, एक मिनट, फॉर यू आर OBC कैटेगरी, अच्छा माफ़ी चाहूँगा थोड़ी देर, 65% आपकी अनरिजर्व और OBC में होना चाहिए। वहीं 60% जो है वो आप लोगों के और जो वर्किंग एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, अगर 60% है आपके विद्युत विभाग में जिनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो उनकी परसेंटेज जो है वो उन्होंने कम बोला है। और अगर विद्युत विभाग में सरकारी में अगर आपकी कहीं ना कहीं उसमें काम कर रहे हैं आप तो उसमें 55% तक भी बोला है। आगे वहीं पर अगर अपन अकाउंट ऑफिसर की बात करें तो अकाउंट ऑफिसर में उन्होंने MBA फाइनेंस मांगा है और सर्टिफाइड CA मांगा है। ठीक, और इसमें वही परसेंटेज का आप लोगों का इसमें दिया है 60% और कितना 55%। ये आप लोगों की डिग्री में होना चाहिए। ये जो परसेंट दिया है इन्होंने वो किसके लिए दिया है, डिग्री के लिए दिया है। वहीं मैनेजर HR के लिए आप लोगों से जो मांगा है वो MBA मांगा है। क्या मांगा है, MBA मांगा है। तो इस MBA के लिए ये जो वैकेंसी है वो है। लॉ ऑफिसर में आपके लिए लॉ की डिग्री मांगी है। किसकी मांगी है, लॉ की डिग्री। और यहाँ पर परसेंटेज रेट कम रखा है, मतलब 60% और 55%। तो यहाँ पर आप में लॉ में ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो लॉ से संबंधित जो डिग्री है आपके पास ग्रेजुएशन वो होना चाहिए। वहीं वेलफेयर ऑफिसर ट्रेनी में क्या बात करी है, MBA की बात करिए, मतलब इसमें MBA होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर में आपके पास MBBS की डिग्री होना चाहिए। और केमिसिस्ट में आपके पास MSc केमिस्ट्री होना चाहिए। तो आप इसमें जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये तो हुआ आपकी वैकेंसी के बारे में और क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक, तो 21 तारीख से आप लोगों के इसी जनवरी में फॉर्म जो है वो अप्लाई होंगे। बाकी मेरे भाई इसमें अगर हम लोग और बात करें तो सिलेबस, बहुत लोग कहेंगे सर सिलेबस नहीं दिया, तो सिलेबस क्या इन्होंने अभी दिया नहीं है, अभी सिर्फ इन्होंने नोटिफिकेशन दिया, सिलेबस नहीं दिया। अगर ये सिलेबस देते तो मैं आप लोगों के लिए सिलेबस बता देता। जब इन्होंने पिछली बार अभी ये जो बिजली विभाग के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं 2573 वैकेंसी वाले, तो उसमें उन्होंने सिलेबस बाद में दिया था, पहले वैकेंसी दी थी फिर सिलेबस दिया था। तो मैंने आपके लिए इनके लिए दोनों के लिए वीडियो बना दिया था। अभी इसका सिलेबस नहीं आया है, जैसे ही सिलेबस आएगा मैं उससे संबंधित वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो ये जो वैकेंसी है ये वाली, तो ये तो थोड़ा सा क्लास सेकंड, जो क्लास सेकंड होती है मतलब ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है, इसलिए इनमें पे स्केल बहुत अच्छा है। आप लोग देख रहे हैं 56,000 से शुरुआत 1,77,000 तक सारी ऑफिसर लेवल की जो है वो वैकेंसी है। तो ये सारी बेहतरीन वैकेंसी है, मतलब ये वाली, इसीलिए वैकेंसी कम है। बाकी आप लोगों में से मैंने बोला है कि यहाँ भी बिजली विभाग की जो वैकेंसी है आप उनमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें कई प्रकार की वैकेंसियाँ, वो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। बाकी क्या, हाँ एक मिनट, नोटिफिकेशन मुझे ये तो बताना ही है आप लोगों को कि आप नोटिफिकेशन कहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो आप लोग ये है कि हम नोटिफिकेशन देख रहे हैं हमको तो मिल ही नहीं रहा है। तो आप ऐसा लिखना गूगल पे mpwz.co.in, जैसे ही आप ये वेबसाइट खुल जाएगी इंदौर वाली MP पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की, थोड़ा ऊपर की तरफ जाओगे तो ये लिखा है लेटेस्ट न्यूज अपडेट इवेंट्स। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर तो ये विंडो ओपन हो रही है। थोड़ी देर में ये विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी तो मैं बताता हूँ भाई। ठीक, ये विंडो ओपन होने में टाइम लगता है, मैं बता दे रहा हूँ। अगर ये विंडो ओपन नहीं हुई तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे विंडो ओपन हो रही है। आप मोबाइल में जो है उसमें भी देख सकते हैं। तो विंडो ओपन हो जाएगी, जैसे ही विंडो अगर इस पर ओपन हो जाएगी मेरे भाई, मतलब हो रही है अभी, मैंने देखा था बिल्कुल। ये नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए मैंने जो डाउनलोड करा था ये वाला, यहीं से करा था, मतलब ये पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों को यहीं मिलेगा। तो इस पर क्या है, यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाती है। ये MP की वेबसाइट है, ऐसी ही चलती हैं कभी खुल जाती हैं कभी बंद हो जाती हैं। हाँ देखो खुल गई, तो चलो अब आपको तसल्ली मिल गई, खुल गई। देखो पहली नंबर पे लिखा है एडवर्टाइजमेंट 63,
तो एडवर्टाइजमेंट 63, ये पहले ही नंबर पर जो नोटिस है, आप इधर जाओगे व्यू डॉक्यूमेंट करोगे, वैसे ही आपके पास ये पूरा नोटिफिकेशन ये वाला खुल जाएगा। जैसे ही व्यू डॉक्यूमेंट करोगे तो आपके पास पूरा नोटिफिकेशन खुल जाएगा, और इस वेबसाइट पर वो पुरानी वाली वैकेंसी भी दी है जिनके फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, तो आप यहाँ से और भी वैकेंसियाँ देख सकते हैं, जो बिजली विभाग की वैकेंसी हैं जो अभी लेटेस्ट में निकली हैं। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक, नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो लगातार मैं जितने भी अपडेट हैं वो आप लोगों को देता जा रहा हूँ। तो अभी के लिए इतना, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।